Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 35.4 इमांसिपेशन के बारे में, जिसको हम लोग मुक्ति कहते हैं। द टर्म इमांसिपेशन refers to a condition of release from any form of oppression or bondage, oppression or control। अब देखिए इमांसिपेशन का एक मतलब क्या होता है। इमांसिपेशन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी उत्पीड़न से, या अगर वो कहीं पे कोई उसके पे कंट्रोल कर रहा है, वह मजबूर है, तो उस चीज़ से अगर वो बाहर निकलता है तो वह मुक्त होता है, तो उसी को इमांसिपेशन कहते हैं। द रिमूवल ऑफ हर्डल्स और कॉन्स्ट्रेंट्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल्स इन लाइफ कैन बी ऑल्सो बी कॉल्ड इमांसिपेशन। अब देखिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके सामने जो परेशानियां हैं अगर वो हट जाती हैं, ठीक है, वो अपने जीवन में जो करना चाहता है, अगर उसको कोई चीज़ रोक रहा है, अगर वो चीज़ हट जाता है, कोई रुकावट नहीं होती है, वो व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकता है, तो उसको इमांसिपेशन कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। इमांसिपेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू लीगल और सोशल एक्शन। अब ये जो मुक्ति है ये आपको कानूनी रूप से या सामाजिक प्रतिक्रियाओं के बल पर मिलता है। Many times social activities lead to legal actions। बहुत बार कुछ सामाजिक गतिविधियों के कारण, प्रतिक्रियाओं के कारण जो है ये कानूनी रूप ले लेता है। अब उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल 1, with the passage of Widow Remarriage Act in 1856, the legal hurdles to widow marriage were removed। अब देखिए विडो रीमैरिज एक्ट एक ऐसा कानून जिससे यह अनुमति मिली, यह मौका मिला लड़कियों को, औरतों को, कि वह फिर से शादी कर पाएँ। अब ये कौन सी लड़की? जो विधवा थी, ठीक है, तो इससे जो रुकावटें थीं वो हट गईं। Until this period, even if a widow wished to be married, she was not permitted to do so। ये कानून आने से पहले अगर कोई विधवा चाहती कि वह शादी कर ले तो उसको इसकी अनुमति नहीं थी। Today, if a widow wishes to marry, she cannot be legally prevented from doing so either by her family or social group। आज अगर कोई विधवा औरत चाहती है कि वह शादी कर ले तो उसको कोई नहीं रोक सकता, उसका परिवार भी नहीं रोक सकता, वह जिस समाज में रहती है वह समाज भी नहीं रोक सकता। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल एक्शन लीडिंग टू इमांसिपेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लीगल एक्शन का ये एक उदाहरण है, ठीक है, जिससे महिलाओं को मुक्ति मिलती है। आगे देखिए एग्जाम्पल 2, मथुरा अ ट्राइबल गर्ल वॉज रेप्ड इन पुलिस स्टेशन। मथुरा जो कि एक आदिवासी लड़की थी, उसका पुलिस स्टेशन में ही बलात्कार हो गया था। द पुलिसमैन हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट वर नॉट पनिश्ड फॉर दिस ऑफेंस बिकॉज अंटिल देन रेप इन पुलिस कस्टडी वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस कंसिडर्ड रेप। अब देखिए जो भी पुलिस अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार थे उनको दंड नहीं मिला, क्योंकि तब तक जो भी बलात्कार के लिए जो सूची बनाई गई थी कि ये इन तरह की चीज़ों को हम लोग बलात्कार मानेंगे, ठीक है, और पुलिस कस्टडी में अगर रेप होता है तो वो उसमें इंक्लूडेड नहीं था। बट प्रोटेस्ट बाय वुमेन ग्रुप्स एंड द प्रेशर बिल्ट ऑन द गवर्नमेंट टू कंसिडर रेप कमिटेड इन द पुलिस स्टेशन ऑल्सो अ पनिशेबल ऑफेंस resulted in the inclusion of custodial rape as an act of rape when the rape law was amended। See lesson 36.8 and 36.8.2 for details। अब ये हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्रोटेस्ट किया गया, ठीक है, आंदोलन किया गया, विद्रोह किया गया महिला समूह के द्वारा, और सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया कि अगर पुलिस स्टेशन में बलात्कार होता है तो वो भी पनिशेबल है, ठीक है, तो कस्टडियल रेप भी कानून बना और वो जोड़ा गया। अब जो ये अमेंडमेंट हुआ था इसके बारे में हम लोग 36 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे।
अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रगल्स फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, द बिगनिंग।